तो ये दोनों 25,000 रुपए के अंदर आने वाले बेस्ट फोन, एक तरफ है मेरे पास Moto Edge 60 और दूसरी तरफ है Realme 15 Pro। अब बात करूं अगर मैं Realme 15 Pro की तो ये ऑफिशियल लॉन्च नहीं हुआ है, और वहीं अगर मैं बात करूं Moto Edge 60 की तो ये 25 से 26,000 रुपए के अंदर देखने को मिल जाएगा। और ये वाला फोन भी है ना जो प्रो सीरीज आती है Realme की, ये भी कुछ इस प्राइस में आपको देखने को मिलेगा। आज दोनों की बात करेंगे कौन सा फोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगा और किस में ज्यादा फीचर्स हैं, किस में कौन ज्यादा है, इन सब की बात करेंगे। शुरुआत में करना चाहूंगा इनकी बिल्ड क्वालिटी से लेके इनके इन हैंड फील के बारे में, और साइज कैसा है इन दोनों फोन्स का उसकी बात करते हैं। Moto Edge 60 से मैं शुरुआत करता हूँ। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट फोन है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पीछे वीगन लेदर आता है, यहाँ पर प्लास्टिक का फ्रेम है और फोन को होल्ड करने में ना कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वन हैंड यूज काफी ठीक रहता है अगर आपके नॉर्मल हाथ भी है, और बाकी जो इसकी डिजाइन या फिर वेट है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, मतलब नॉर्मल यूजर के लिए बहुत सही है। वहीं आप Realme की तरफ देखोगे ना तो यहाँ पर भी आपको वीगन लेदर मिलती है, यहाँ पर भी आपको प्लास्टिक का फ्रेम देखने को मिलता है, और इसका जो वीगन लेदर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है अगर आप मोटो से कंपेयर करोगे। बाकी ये थोड़ा सा ब्रॉड नजर आता है फोन, और थोड़ा सा आपको वेट वाइज भी यानी कि 10 ग्राम के आसपास वेट वाइज भी ज्यादा लगेगा। यूज करने में इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यस थोड़ा सा ब्रॉड है। बाकी दोनों की अगर आप डिस्प्ले नजर मारोगे तो यस यहाँ पर आपको 3D कर्व मिलती है और Realme के अंदर आपको 4D कर्व मिलती है। वैसे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन यस थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो सारा गेम है ना दोनों फोन्स के अंदर वो है प्रोटेक्शन का। भाई मोटो के अंदर ना आपको मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन आती है, तो मैं चाहे यहां से गिराऊं, यहां से गिराऊं, इवन यहाँ पर ना मतलब आप एक्सीडेंटली ड्रॉप कर देते हो ना फर्श वगैरह पे तो भी ये फोन टूटता नहीं है। हमने कई बार इस फोन को गिरा के देख चुके हैं। बाकी Realme 15 Pro में कोई ऑफिशियल मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन नहीं है। बाकी दोनों फोन्स IP68 एंड IP69 वाटर रेटिंग के साथ जरूर आते हैं। अब इन दोनों फोन्स को मैं काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ, तो मैंने एक चीज नोटिस करी, इनकी डिस्प्लेस के अंदर बहुत ज्यादा फर्क आपको देखने को मिलेगा। देखो पहले तो साइज का ही फर्क है, फिर 3D 4D कर्व डिस्प्ले का फर्क है, उसके बाद जो फर्क है वो है ब्राइटनेस का। और अगर मैं मोटो की बात करूँ तो यहाँ पर मिलती है 6.67 इंच की POLED डिस्प्ले जो कि 4500 निट्स तक पीक ब्राइटनेस आती है, और HBM कुछ इसका 1200 निट्स के आसपास काम करता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ना बेजल्स बहुत छोटे छोटे हैं, कंटेंट वॉचिंग में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी। वहीं अगर आप साइड बाय साइड देखोगे ना Realme को तो यहाँ पर थोड़ा सा गेम चेंज कर रखा है। मतलब अगर आप यहाँ पर डिस्प्ले देखोगे ना तो काफी बड़ी मिलती है एज कंपेयर टू मोटो, और यहाँ पर आपको 6.8 इंच की डिस्प्ले मिलती है, और सबसे बड़ी बात 6500 निट्स की पीक ब्राइटनेस। भाई इतनी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होती है, और HBM इस फोन का ज्यादा 1400 निट्स के आसपास, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडोर आउटडोर कहीं भी आप यूज करो कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। लेकिन सबसे तगड़ी जो चीज है वो है यहाँ पर 144 हर्ट्ज आता है, जो कि मोटो के अंदर 120 हर्ट्ज पे रुक जाती चीजें। इसके बाद जब मैं दोनों फोन्स को ना साइड बाय साइड कंपेयर करा था ना ब्राइटनेस के मामले में, फिर कंटेंट वॉचिंग के मामले में, तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि यहाँ पर आपको Realme के अंदर थोड़ी सी ब्राइट, थोड़ी सी मैं कहूंगा कलरफुल कंटेंट है ना वो आपको देखने को मिलता है। अब हो क्या रहा था, अभी तक मोटो के अंदर ये चीज हमें देखने को मिलती थी कि थोड़ा सा सैचुरेटेड कंटेंट दिखता है, या फिर डिस्प्ले के अंदर जो कलर्स हैं वो थोड़े से पंची नजर आते हैं, या फिर फोटो जब आप क्लिक करते हो ना तो वो चीज नजर आती है। लेकिन यहाँ पर ना भाई ओवरकम कर जाता है Realme का ये फोन अगर आप मोटो से कंपेयर कर रहे हो तो। इवन दोनों के अंदर ना स्पीकर्स आते हैं ड्यूल, और यहाँ पर मैंने साइड बाय साइड भी कंपेयर करके देखा। वैसे अगर आप देखोगे ना भाई बहुत कम डिफरेंस आपको पता लगेगा। दोनों के स्पीकर्स लाउड हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे ना मोटो का तो थोड़ा सा मैं कहूँगा वाइब्रेंट साउंड प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू Realme। बाकी Realme का भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा एज मिल जाता है मोटो के इस फोन के अंदर। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। Realme और मोटो के अंदर ना भाई बहुत डिफरेंस आ चुका है। अगर आप देखोगे ना Realme की जो लास्ट सीरीज आई थी 14 Pro, उसके अंदर और इस फोन के अंदर जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। पहले ना Realme 14 Pro Plus को कंपेयर किया जाता था मोटो के इस सीरीज के साथ, लेकिन भाई यहाँ पर आप प्रो सीरीज ही कंपेरेबल हो गई है। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहाँ पर आता है Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर, और इसके साथ UFS 3.1 LPDDR5X रैम, और भाई यहाँ पर जो स्कोर्स वगैरह है वो काफी नेक्स्ट लेवल है। 1.1 मिलियन Antutu स्कोर्स वगैरह देखने मिलते हैं, और यही चीज नहीं है कि भाई स्कोर बढ़े हो गए यहाँ पर। बाकी अगर आप BGMI के अंदर गेमिंग वगैरह कर रहे हो ना तो वो भी आप 90 FPS पे कर पाओगे, जो कि लास्ट टाइम भाई 60 FPS पे आके रुक जाते थे फोन। लेकिन इस बार ये प्रो सीरीज है, लेकिन फिर भी आपको स्कोर्स और गेमिंग के अंदर 90 FPS मिल रहा है। वही मोटो ना इस फोन के आगे थोड़ा थका थका सा लगता है, क्योंकि ना यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर मिलता है 7400 MediaTek का, और साथ में UFS 2.2 अभी भी मिल रही है, और LPDDR4X रैम मिल रही है। और सही बताऊं ना मोटो के इन फोन्स के अंदर जो 25,000 से नीचे आते हैं सभी के अंदर भाई UFS 2.2 डाल रखे हैं, जिसकी वजह से आगे चल के भाई लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे यहाँ पर ना आपको BGMI 60 FPS पे देखने को मिलती है, इससे ऊपर आप जा ही नहीं पाओगे। बाकी अगर आप Antutu स्कोर्स वगैरह देखोगे तो 6-6.5 लाख 7 लाख के आसपास ही जाते हैं, इससे ऊपर नहीं जाते। बाकी अगर आप डेली रूटीन के कोई काम कर रहे हो ना इस फोन के ऊपर, तो भाई उसमें भी आपको जिटरिंग या फिर लैग, या फिर जब भी कैमरा ओपन करते हो तो भाई थोड़ा सा रुक के खुलता है, ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। एनिमेशंस के अंदर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी।
तो ये जब तक भाई सॉर्ट आउट नहीं होगा ना, ये इश्यूज इस फोन के अंदर रहेंगे। यहाँ पर ऐसा कोई इशू नहीं है Realme 15 Pro के अंदर। यहाँ पर आपको एकदम स्मूथनेस देखने को मिलती है ऐप ओपनिंग में, कैमरा ओपनिंग में, या फिर किसी भी काम को करते हुए जो भी आप डेली रूटीन के अंदर कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन इस फोन के अंदर 144 हर्ट्ज भी आ गया, तो कुछ ऐप जहां पर आपको 144 हर्ट्ज मिलता है तो वहां पर ना आपको और ज्यादा स्मूथनेस देखने को मिलती है, और इसकी जो UI है या फिर आप बोलोगे ना सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है, वो ज्यादा बेटर नजर आ रहा है मुझे एज कंपेयर टू मोटो। इवन काफी लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि भाई हीटिंग का इशू है क्या दोनों फोन्स के अंदर। देखो मोटो ने इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया है। पिछले जो फोन आते थे भाई उनके अंदर हीटिंग का इशू काफी रहता था, लेकिन मोटो के अब जो सीरीज आई ना उनके अंदर हीटिंग का इशू बहुत हद तक कम हुआ है। और यहाँ पर भी ना चार्जिंग के अंदर ना गेमिंग के अंदर, हाँ आउटडोर के अंदर आप जाओगे धूप वगैरह में शूट करोगे तो डेफिनेटली भाई ये फोन हीट होते हैं। ओवरहीट की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर, हीट होते हैं। बाकी Realme के अंदर भी हमने यही चीज नोटिस करी, गेमिंग कर रहे हैं तो स्कोर्स निकाल रहे हैं, या फिर CPU थ्रॉटलिंग कर रहे हैं, या फिर आउटडोर में जब हम शूट कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत वार्म होता है। हीटिंग जैसा या फिर ओवरहीट जैसा इशू दोनों फोन में मुझे अभी फील नहीं हुआ। अब बात करते हैं दोनों के अंदर ना कुछ AI के फीचर आते हैं। देखो सबको पता है वो सर्कल टू सर्च या फिर AI ट्रांसलेशन या फिर कुछ और फीचर जो होते हैं ज्यादातर फोन के अंदर वही देखने मिलते हैं, और वो दोनों फीचर इन दोनों के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन मोटो के कुछ ऐसे फीचर हैं जो भाई Realme में नहीं मिलेंगे, जैसे स्केच टू इमेज वाला जो फीचर है वो यहाँ पर आपको देखने मिलता है, जो कि मैं कहूंगा ठीक ठाक सही काम करता है, बहुत ज्यादा अच्छा काम नहीं करता। टेक्स्ट टू इमेज वाला जो फीचर है वो थोड़ा सा बेटर मुझे लगता है कि हाँ मोटो का फोन ज्यादा बेटर तरीके से काम कर पाता है। बाकी यहाँ पर आपको AI प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाता है जो कि एवरेज से काम करता है, मेरे को ज्यादा पसंद नहीं है। इवन अगर आप यहाँ पर एक फीचर और देखोगे ना जो है एक्सप्लोर विथ परप्लेक्सिटी, तो वो मुझे थोड़ा सा बेटर लगता है। बाकी ये फीचर थे, बाकी Realme के अंदर ये फीचर नहीं आते, लेकिन हाँ एक नया फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है, वो है AI एडिट विद जेनी का। कोई भी फोटो है जहां पर आप कमांड देके बोल के आप उसमें एडिट करवा सकते हो, जैसे बैकग्राउंड रिमूव करना हो या फिर कुछ चीज ऐड करनी हो, तो वो नया फीचर है। बाकी सर्कल टू सर्च, AI ट्रांसलेशन, वो सारे फीचर आते हैं इस फोन के अंदर। लेकिन मुझे पता है इन दोनों फोन्स के अंदर आप कैमरास के लिए रुके हुए कि किसका कैमरा ज्यादा बेटर हुआ है। और यहां पर ना मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, इस Realme 15 Pro की मैंने एक फर्स्ट इंप्रेशन वाली वीडियो की थी जहां पर काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई इसके अंदर से पेरिस्कोप लेंस क्यों निकाल दिया या फिर क्यों नहीं दिया, या फिर यहां पर टेलीफोटो लेंस क्यों नहीं दिया। तो एक चीज बता दो, देखो ये है प्रो सीरीज, आप प्रो प्लस की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो इस फोन के अंदर। अगर आप लास्ट की 14 प्रो सीरीज देखोगे ना तो वहां पर बस 2 सेंसर आते हैं, 50 प्लस में 2 मेगापिक्सल। तो यहां पर ना अपग्रेड ही है। काफी लोग बोल रहे थे भाई क्या अपग्रेड है, अपग्रेड ही है। 50 प्लस में 50 मेगापिक्सल के 2 कैमरास हैं और सेल्फी के अंदर भी 50 मेगापिक्सल है। लास्ट टाइम 16 मेगापिक्सल का सेंसर था। तो यहां पर अगर मैं कंपेयर करूं ना मोटो के इस फोन के साथ, तो यहां पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 50 प्लस में 10 प्लस में 50 मेगापिक्सल, और सामने भी आपको 50 मेगापिक्सल देखने को मिलता है। अब यहां पर हमने काफी सारी फोटोज क्लिक करी है साइड बाय साइड, तो यहां पर आप एक चीज नोटिस करना कि भाई फोटोज तो दोनों के अंदर काफी बढ़िया आती हैं, लेकिन मोटो और Realme में डिफरेंस ये है कि यहां पर मोटो के अंदर ना थोड़ी सी नेचुरल साइड फोटोज आती हैं, ब्राइट थोड़ी सी कम लगती है, ऐसा लगेगा कि एक्सपोजर को अच्छी तरीके से मेंटेन कर रखा है, जबकि Realme इस चीज को थोड़ा सा एक्सपोजर वाइज बढ़ाता है, थोड़ी सी वार्म फोटोज लेता है। बाकी डिटेल्स वगैरह की बात करोगे तो दोनों फोन्स के अंदर ठीक ठाक सी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती हैं। और हाँ पोर्ट्रेट्स की जब आप बात करोगे तो मोटो के अंदर भाई आपको 3x पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिलता है, जिसकी वजह से आपको बोके अच्छे मिल जाते हैं, पोर्ट्रेट्स में फोटोज अच्छी आती है। Realme के अंदर आपको 2x भी पोर्ट्रेट देखने को मिल पाएंगे। बाकी सेल्फी कैमरा दोनों का 50 मेगापिक्सल जरूर है, लेकिन मुझे ज्यादा डिटेल्स मोटो के अंदर नजर आती है, जहां पर आपको फाइन लाइंस या फिर मैं बोलूंगा अगर आप जूम करके देखोगे तो बियर्ड की जो डिटेल है वो मोटो के अंदर ज्यादा बेटर है। Realme इस चीज को थोड़ा सा स्मूथ की तरफ ले जाता है, आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं उनको थोड़ा सा कम कर देता है, एक ब्यूटी फिल्टर सा डाल देता है। ऐसी कुछ इमेजेस आपको देखने को मिलेंगी। बाकी इसके साथ हमने कुछ और भी फोटोज लिए हैं, वो आप साइड बाय साइड देख पाओगे, आपको पता लग जाएगा किसकी फोटोज ज्यादा बेटर है। और इसके बाद मैंने वीडियो का आउटपुट भी डाला है, वो एक नजर मार लो। ओके, तो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उनके फ्रंट कैमरा से, जहां पर Realme के अंदर आप 4K 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे, लेकिन भाई इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस दिखाई दे रही है कि मेरे फेस के ऊपर जो डिटेल्स है ना वो भी कम दिख रही है। मोटो के अंदर अभी भी आप 4K 30 FPS वाला जो ऑप्शन है वो इनेबल कर पाओगे। बाकी माइक्रोफोन मैं यहीं से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कुछ चलने के बाद ऐसी ये वीडियो रिकॉर्ड करते हैं दोनों फोन। बाकी अब मैं स्विच करता हूँ इनके रियर कैमरा पर। ओके, तो अब मैं स्विच कर चुका हूँ इनके रियर कैमरा पर, जहाँ पर अभी भी Realme 4K 60 FPS ऑप्शन दे रहा है, जबकि मोटो के अंदर 4K 30 FPS मैक्स टू मैक्स आप शूट कर पाओगे। माइक्रोफोन का आउटपुट कुछ ऐसा है। बाकी स्किन टोन्स में भाई डेफिनेटली फ़र्क आपको देखने को मिल रहा होगा। बाकी एक्सपोजर आप चेक कर सकते हो, और यहाँ पर माइक्रोफोन या फिर जो ऑडियो क्वालिटी आप सुन पा रहे हो भाई इन्हीं दोनों फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ऐसा कुछ स्टेबलाइजेशन के अंदर काम करते हैं, जब आप थोड़ा बहुत चलते हो तो ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी दोनों फोन से। अब ये दोनों फोन Android 15 के साथ आते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों का UI एकदम टोटली डिफरेंट काम करता है। यहाँ पर आप देखोगे मोटो के अंदर हेलो UI आता है, जहां पर आपको ब्लोटवेयर वगैरह नहीं देखने को मिलते, स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है इन टर्म्स ऑफ
ब्लोटवेयर के मामले में है। वैसे आप यूज करोगे तो थोड़ा बहुत लैगी है, लेकिन यहाँ पर ना अगर आप देखोगे तो 3 प्लस में 4 ईयर की ओएस अपडेट आपको देखने को मिल जाएंगे। और एक दो एप्स है भी ना तो वो मोटो की खुद की एप्स हैं, लेकिन यहाँ पर रियलमी के अंदर भाई थोड़ी सी गेम चेंज है। यहाँ पर आपको ब्लोटवेयर भी देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा यूआई डिफरेंट भी है, काफी लोगों को भाई पसंद नहीं आता ये यूआई। और यहाँ पर ना आप वैसे अनस्टॉल कर सकते हो, लेकिन स्मूथनेस काफी ज्यादा बेटर मिलेगी अगर आप मोटो से कंपेयर करते हो। बाकी यहाँ पर भी आपको 3 प्लस में 4 ईयर की ओएस अपडेट देखने को मिलेंगे इस फोन के अंदर। और अब बात करते हैं सबसे तगड़े फीचर की, जो कि भाई रियलमी के अंदर आता है। बैटरी की बात करते हैं, दोनों फोन वैसे तो काफी स्लिम है, लेकिन मोटो के अंदर आपको 5500 mAh की बैटरी मिलती है 68 वॉट के अडेप्टर के साथ। यहाँ पर आपको मतलब मैं कहूँगा 1.5 दिन के आसपास बैटरी चल जाती है नॉर्मल यूजर के हिसाब से। और अगर आप बहुत ज्यादा यूज करते हो तो मैं कहूँगा 1 दिन तो आराम से चल जाती है मोटो की जो फोन की बैटरी है। बाकी रियलमी में भाई पूरा ही पावर बैंक दे दिया है। यहाँ पर आपको 7000 mAh की बैटरी मिलती है और उसके साथ 80 वॉट का अडेप्टर। अब यहाँ पर ना देखो, मैं जब से यूज कर रहा हूँ इसकी जो बैटरी है बहुत ज्यादा चल रही है। आई थिंक 2 दिन के आसपास आराम से चल जाएगी बैटरी। और अगर आप बहुत ज्यादा यूज करते हो, बहुत ज्यादा, तो मैं कहूँगा 1.5 दिन तो आराम से चल पाएगी आपकी बैटरी। और 80 वॉट का चार्जर है तो फास्ट चार्जिंग भी हो जाती है। बाकी दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो भाई रियलमी इस मामले में जीत जाता है। बाकी मैंने प्राइस दोनों फोन्स के बता दिए थे, लगभग 25-26 हजार के आसपास दोनों फोन देखने को मिल जाएंगे। और कंक्लूजन क्या है कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। देखो, मोटो का फोन तब आपको लेना चाहिए जब आपको एक कॉम्पैक्ट फोन चाहिए, आपको थोड़े से बेटर कैमरास चाहिए और स्पीकर थोड़ा सा बेटर चाहिए। मुझे लगता है कि ये 3 चीजें हैं इस फोन के अंदर जो सबसे बेटर काम करती हैं। और आई थिंक ये थोड़ा सा हल्का भी है, तो वन हैंड में आराम से आप यूज कर पाओगे। तो ये चीजें इस फोन के अंदर सबसे बेस्ट हैं। इस मामले में आप इस फोन को ले सकते हो। बाकी अगर आप रियलमी लेने का सोच रहे हो तो देखो, बैटरी काफी ज्यादा बड़ी मिलती है, परफॉर्मेंस काफी नेक्स्ट लेवल मिलती है इसके अंदर। 90 FPS पे आप गेमिंग कर पाओगे। डिस्प्ले वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है इस फोन का, और कैमरा भी ठीक ठाक परफॉर्म करता है। बाकी 60 FPS पे रिकॉर्ड करना है तो ये फोन ले सकते हो, 30 FPS पे रिकॉर्ड करना है तो भाई ये ले सकते हो, डाउनग्रेड है थोड़ा सा। तो ये डिफरेंसेस है भाई दोनों फोन्स के अंदर। आप जिस मर्जी को चूज कर सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। ये वीडियो में यहीं पर खत्म करा। आपको ये कंटेंट कैसा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।